नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। और आज हम जानकारी लेकर आए हैं जिनके घर पूजा पाठ या आरती नहीं होती, इनके घर में यह सारी चीजें होती हैं जो कि मैं वीडियो में बताने वाला हूं। दरअसल बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और आपको ये सुनना चाहिए, अंत तक जानना चाहिए कि आखिर जिस घर में पूजा पाठ नहीं होता वहां पर क्या होता है। तो आज जानकारी कैसे विषय पर हम लेकर आए हैं जिसे जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इनका सीधा संबंध आपकी ऊर्जा से होता है। जी हाँ, आपकी ऊर्जा से इसका सीधा संबंध होता है, इसलिए अच्छे से समझिए। और आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों की जिनके घर में पूजा पाठ, आरती, हवन और धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते हैं। देखिए, हर मनुष्य के परिवार में कुल देवता और कुल देवी होती हैं। इनका पूजन बेहद जरूरी होता है। वैसे तो मनुष्य के शरीर में अंग अंग में देवी देवताओं का वास होता है, यह सच बात है। जैसे कि आपने सुना होगा कि पीपल के वृक्ष में 33 कोटिक देवी देवताओं का वास होता है। पीपल के वृक्ष में बहुत ही शक्तिशाली ये वृक्ष माना जाता है। 33 कोटिक देवी देवता बहुत बड़ी बात होती है। और उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में और गौ माता के शरीर में देवी देवताओं का वास होता है। मनुष्य के साथ साथ गौ माता का जो शरीर होता है उसमें भी देवी देवता रहते हैं। अगर आपके घर में पूजा पाठ या आरती नहीं होती है, अगर हिंदू धर्म में आपका जन्म हुआ है और आपके घर में धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते हैं, तो आपका जीवन व्यर्थ माना जाएगा। ये मानकर चलिए कि हमारी शक्ति क्या है, हमारी शक्ति है हिंदुत्व, यही हमारी जड़ है। दरअसल हिंदू धर्म में ईश्वरों आराधना के प्रकार हैं, जैसे कि संध्या वंदन, संध्योपासना, प्रार्थना, आराधना, ध्यान साधना। और इसके साथ ही साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं तो देखा जाता है मंदिरों में भजन कीर्तन होते हैं, पूजा आरती होती है। सभी का अलग अलग महत्व होता है। जहां तक सवाल पूजा और आरती का है, तो यह किसकी करनी चाहिए और किसकी नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये भी आपको समझना चाहिए। तो चलिए इसी पर बात करेंगे। प्राचीन काल में कई प्रकार की अलौकिक जातियां होती थी। जी हाँ, प्राचीन काल की यदि मैं बात करूं, पौराणिक वक्त की बात करूं, तो अलग अलग जातियां होती थी, जैसे कि देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, वानर आदि, ये तमाम जातियां होती थी। और इसके बाद हमने देखा कि कालांतर में देवी देवताओं को छोड़कर सभी की पूजा कर प्रचलन हो चला। सभी की पूजा की जाएगी और ये प्रचलन भी लगातार आगे बढ़ता गया। इसके अलावा बीच बीच में और भी कई लोगों की पूजा का प्रचलन बढ़ता गया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, परिस्थिति काल के अनुसार ये चीजें भी तब्दील होती गई। शास्त्रों में क्या लिखा है? ईश्वर, देवी देवता, ब्रह्मा, विष्णु, शिव अवतारों की पूजा और आरती का ही शास्त्रों में प्रचलन लिखा हुआ है। मतलब शास्त्र भी यही कहते हैं कि इनकी पूजा हमें करनी है, बाकी सभी निषेध है। तब शास्त्रों के अनुसार हम जान लेते हैं कि आखिर किन की पूजा करनी चाहिए, क्यों करना चाहिए और क्यों किन लोगों की पूजा हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, अधिकतर क्या होता है, हिंदू ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्मा या भगवान को छोड़कर तरह तरह की प्राकृतिक एवं सांसारिक वस्तुएं, ग्रह नक्षत्र, देवी देवता, नाग, नदी, झाड़, पितर और गुरुओं की पूजा करते आए हैं। अब धार्मिक अनुष्ठान को लेकर भगवान कृष्ण कहते हैं। जी हाँ, भगवान कृष्ण जो कहने वाले जो कहते हैं वही मैं आपको बताता हूं कि मनुष्य उस परमात्मा को अजन्मा और अनादि, अर्थात जिसने कभी जन्म नहीं लिया हो, ना ही जिसका कोई प्रारंभ हुआ हो, ना ही जिसका कोई आरंभ हुआ हो, तो अंत भी नहीं है, तब वह निराकार है। और ऐसा जानने वाले मनुष्य ही ज्ञानवान होते हैं। ऐसा जानने या मानने से सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। परंतु मनुष्य, जीव जंतु, दिखाई देने वाला यह समस्त जड़ जगत और ईश्वर नहीं है, लेकिन यह ईश्वर के प्रभाव से ही जन्मते हैं और मर जाते हैं। ये ईश्वर नहीं है, लेकिन ये ईश्वर का प्रभाव है, एक तत्व है। इनमें जो भी बुद्धि, भावनाएं, इच्छाएं और संवेदनाएं होती हैं, यह सब ईश्वर की इच्छा से ही होती हैं। इसलिए अपने धर्म के प्रति जागरूक हमें रहना होगा। आज के दौर में देखा भी जाता है कि धर्म से भटकाने की कई बातें होती हैं, लेकिन हम क्यों भटके? यही तो हमारा जड़ है, हिंदुत्व। भगवान की पूजा से मन को शांति मिलती है, आत्मा को तृप्ति मिलती है,
पूजा पाठ और साधना में इतनी प्रबल शक्ति होती है कि ये सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती हैं। सच्चे मन से की गई ईश्वर की आराधना चिंताओं को दूर कर एक असीम शांति का एहसास करवाती है। जब आप पूजा अर्चना करें तो सारी चिंता, सारे दुख को एक तरफ रख दीजिए, सिर्फ ध्यान पूजा में लगाइए। लेकिन पूजा के दौरान ईश्वर की आराधना तब तक पूरी नहीं होती जब तक भगवान की आरती न की जाए। जी हाँ, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही हमें भगवान की आरती भी करनी है। माना जाता है कि सच्चे मन और श्रद्धा से की गई आरती बेहद कल्याणकारी होती है। आरती के दौरान की जाने वाली स्तुति मन और वातावरण को शुद्ध और पवित्र कर देती है। आपने देखा होगा, एहसास किया होगा कि आरती के दौरान जो दीपक की लौ रहती है वो ज्यादा चमकने लगती है। तो ये सारी चीजें हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा पर निर्भर करती हैं। अब अगर कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता है या पूजा की विधि नहीं जानता है लेकिन आरती कर लेता है तो भगवान उसकी पूजा को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है कि हमें मंत्र नहीं आते, हमें आरती नहीं आती। आपका भाव सच्चा है, यही बहुत है। आरती का धार्मिक महत्व होने के साथ ही वैज्ञानिक महत्व भी है। रोज प्रातःकाल सुरताल के साथ यदि आरती करना है और यदि हम आरती करते हैं तो ये सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। ये वैज्ञानिक तथ्य है जो मैं आपको बता रहा हूं। गायन से क्या होता है, शरीर का सिस्टम सक्रिय हो जाता है और इसमें असीम ऊर्जा मिलती है। रक्त संचार हमारा संतुलित हो जाता है। आरती की थाल में हमेशा रुई, घी, कपूर, फूल, चंदन होता है और रुई शुद्ध कपास की होती है। इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती है, ये आप जान लीजिए। और इसी प्रकार से घी भी दूध का मूल तत्व होता है और इसके साथ कपूर, चंदन शुद्ध और सात्विक पदार्थ हैं। जब रुई के साथ घी और कपूर की बाती जलाई जाती है, इसका भी एक तथ्य समझिए आप। जब रुई के साथ घी और कपूर की बाती जलाते हैं तो इससे आसपास के वातावरण में मौजूद नकारात्मक जो ऊर्जा रहती है वो चली जाती है। वातावरण में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि आखिर हमारा जो घर रहता है वो कितना वातावरण से शुद्ध हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर आ जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुलदेवी और देवता आपसे नाराज ना हो तो आपको नित्य आरती करनी ही चाहिए। कुलदेवी और देवता को लेकर हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं, उसमें भी आपको जानकारी दी है कि एक बार साल में जरूर उनकी पूजा करिए, नारियल उनको जरूर चढ़ाइए। और यदि ये खुश रहते हैं, यदि पितर आपके खुश रहते हैं, अभी हाल ही में पितृ पूरा ये गया है, हमारे वीडियोस हमने बनाए पिंडदान को लेकर, वो भी आप देख सकते हैं। तो हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो जाइए और बस इतना करने से आपके घर की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी। कोशिश जो है वो हमारी यही रहनी चाहिए कि आखिर कैसे हम हमारे घर में सकारात्मक शक्तियां बढ़ाएं और एक साधक, एक आम व्यक्ति जो परेशान होता है घर की रोजमर्रा की समस्याओं से, हमारे जीवन से, कि आखिर हमारे कार्यालय में समस्या है, हमारे घर में समस्या है, परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन उसके बावजूद भी कलेश होते हैं, तो आखिर इन तमाम चीजों से ऊपर कैसे उठें, कैसे इन समस्याओं को हम दूर करें। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप सच्चे मन से भगवान के सामने खड़े हो जाइए और कोशिश यही करिए कि प्रातः काल आप आरती जरूर करें, सही विधि के साथ आप आरती करें। मंत्र आपको नहीं आते हैं तो भी कोई डरने की बात नहीं है। आज का दौर ही कलयुग का दौर चल रहा है और इस दौर में यदि आप भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं तो भगवान आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम।